दिल्ली में आज प्रदूषण की स्थिति कल से भी ज्यादा खराब है। कल जहां दिल्ली का AQI 462 दर्ज किया गया था, वहीं आज ये करीब 550 तक जा सकता है। आने वाले 3 दिनों में हालात और भी खराब होने की चेतावनी पहले ही दी गई थी। जानकारों का मानना है कि जैसे अभी दिल्ली में हालात हैं, उसे देखते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 600 के पार भी पहुंच सकता है। और सबसे बुरा हाल दिल्ली के ITO, आनंद विहार, पटवारगंज, चांदनी चौक और वजीरपुर जैसे इलाकों का है। तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार आगे बढ़ रहा है और कल जो AQI 462 था, आज उसके 550 तक पहुंचने के अनुमान हैं। धुंध जैसा सब कुछ नजर आ रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अस्पतालों में गले में खांसी के मरीज पहुंच रहे हैं, जिनकी दिक्कतें और बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि फिलहाल AQI थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कल जो 462 पर था, वो आज 550 तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। और यही स्थिति बनी रही तो अगले 3 दिनों में AQI 600 को भी पार कर सकता है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिस तरह से पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, हालांकि बार बार सरकारों की तरफ से उस पर रोक लगाने की बात हो रही है, कोशिशें करने की बात हो रही है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि लगातार राजधानी और आसपास के इलाकों का AQI इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। कल राजधानी दिल्ली की बात करें, जो AQI इंडेक्स 462 पर था, वो आज 550 तक पहुंचने का अनुमान है। चारों ओर धुंध सा ही नजारा दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोगों के लिए मुसीबतें बहुत बढ़ गई हैं, खास करके जो लोग पहले से बीमार हैं उनके लिए, जिनको सांस की तकलीफ है उनके लिए। और अस्पतालों में भी इस तरह के मरीज बढ़ना अब शुरू हो गए हैं। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर इसी तरह से प्रदूषण का स्तर हवा में बढ़ता रहा तो AQI इंडेक्स 600 को भी अगले 3 दिनों में पार कर जाएगा। लोगों की दिक्कतें और बढ़ेंगी। और आज की जो स्थिति है वो कल से भी ज्यादा खराब है। कल 462 पर पहुंचा था AQI, लेकिन आज AQI 550 तक पहुंचने का अनुमान है। तो लगातार दिल्ली NCR में प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, इसलिए हम भी आपको यही सलाह देंगे कि आप अपना खास ख्याल रखें। और अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो इस स्थिति में आप बिल्कुल भी ना करें। इलाका आज में हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट है, आप देखिए। ये शहर भी क्या शहर है, हवाओं में धुआं और फिजाओं में जहर है। जी हाँ, दिल्ली NCR के हवाओं में अब जहर घुल चुका है। अगर आज की बात करें तो इस समय मैं मौजूद हूँ अक्षरधाम पर, और आज जो प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा है, सीवियर कैटेगरी में चल रहा है प्रदूषण का जो स्तर है। और हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहद ख़राब है। सामने देखिए किस तरह से अक्षरधाम को इस मोटी स्मॉग की चादर ने ढक दिया है। और यहाँ पर धुंध नज़र आ रही है हमें दूर दूर तक कि धुंध छाई हुई है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्रदूषण का स्तर है वो बिगड़ गया है। दिवाली के बाद से मैं आपको बता दूं, कल ऐसा दिन रहा जब AQI दिवाली के बाद से सबसे ज़्यादा रहा। और आज भी जो AQI है वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक रहने वाला है। अगर संस्था मौसम की संस्था सफ़र की माने तो आज जो है PM10 का स्तर 541 रहने वाला है, यानी कि कल से भी ज़्यादा होगा। और वहीं आने वाले 3 दिनों की बात करें तो आने वाले 3 दिनों में और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा जो हवा की गुणवत्ता का स्तर है, क्योंकि सफ़र के मुताबिक 606 तक पहुंच सकता है AQI। आप देखिए किस तरह से 3 दिन का प्रिडिक्शन यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह से 3 दिनों में और भी ज़्यादा हवा की गुणवत्ता ख़राब होगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पड़ोसी राज्यों में पराली जल रही है और जिसका धुआं दिल्ली NCR को गैस चैम्बर में तब्दील कर रहा है। देखिए किस तरह से दिल्ली पूरा यहाँ पर प्रदूषित हो गया है, लाल कलर से आपको दिख रहा होगा डार्क रेड से। और ये पूरा प्रदूषण का स्तर है आज 541 रहने वाला है PM10 का स्तर, वहीं PM2.5 का 349, यानी कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट आज PM10 होगा। वहीं आने वाले 3 दिनों में हालात और भी गंभीर होने वाले हैं, क्योंकि 606 तक पहुंच जाएगा जो हवा की गुणवत्ता का स्तर है। स्थिति बेहद ख़राब है, गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील होता जा रहा है। और इसी जहरीली सांस में दिल्ली NCR वाले इसी जहरीली हवा में दिल्ली NCR वाले सांस लेने को मजबूर हैं। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ इलाका आज़मी, ABP न्यूज़, दिल्ली। तो दिल्ली के अक्षरधाम से इला काज़मी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। और इस वक्त इला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। इला, दिल्ली अक्षरधाम की रिपोर्ट जो है आपकी, वो हमने दर्शकों को दिखाई, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली के अलावा अगर NCR की बात करें, नोएडा की बात करें, गुरुग्राम की बात करें और दूसरे शहरों की बात करें, तो क्या कुछ स्थिति है और किस तरीके से इसको काबू में करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी होती नहीं, नतीजा हम सब देख रहे हैं।
जी बिल्कुल आदर्श, मैं आपको बता दूं कि जो हाल दिल्ली का है वही हाल दिल्ली से जुड़े इलाकों का भी है। नोएडा हो गया या फिर गाजियाबाद हो गया, यहाँ पर भी प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद खराब है। और मैं आपको बता दूं हवा की गुणवत्ता इतनी ज्यादा खराब है कि आप महसूस कर सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है लोगों को, आंखों में जलन इस समय महसूस की जा रही है। और ये हालात शाम होते होते और बिगड़ते जाते हैं। और धुंध जो मोटी छाई हुई है पूरे दिल्ली में और एनसीआर में, उससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें भी खड़ी हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी नोएडा में भी स्मोक टावर का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं समय समय पर पानी का छिड़काव भी किया जाता है। वजह है वो यही है कि दिवाली के बाद पराली, और पराली के बाद जो दिल्ली और एनसीआर का अंदर का जो प्रदूषण है उससे काफी ज्यादा स्तर जो है खराब हो गया है हवा का। मैं आपको बता दूं 50% जो दिल्ली की अगर बात करें जो प्रदूषण का स्तर है उसकी वजह होती है दिल्ली में जो गाड़ियां, 13% होते हैं इंडस्ट्रियल, और उसके बाद जो आता है वो आता है पराली का धुआं। और दिवाली के आने के बाद जब ठंड बढ़ जाती है और तो उसके बाद और भी ज्यादा स्मॉग और भी ज्यादा प्रदूषण का स्तर खराब होता जाता है। तो इसलिए दिल्ली और एनसीआर दोनों ही इस समय प्रदूषित हैं। लोनी और गाजियाबाद का इस समय का AQI अगर बताऊं तो इस समय लोनी और गाजियाबाद में 518 है AQI। वहीं हम आपकी रिपोर्ट भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे और किस तरीके से प्रदूषण का स्तर खतरनाक और होता जा रहा है ये भी अपने दर्शकों को हमने बताया। और इसलिए जरूरी है कि आप अपना इस मौसम में खास ख्याल रखें। देखिए, जानलेवा प्रदूषण पर हमारी ये रिपोर्ट दिल्ली एनसीआर के लोग और खास तौर से उन नेताओं को जरूर देखनी चाहिए जो वादों के ताकतवटी पिला करके जहर भरे वातावरण में जीने के लिए हमें छोड़ जाते हैं, जिनके वादे धुआं हो जाते हैं और फिर उसी धुआं का जहर जिंदगी में घुल जाता है। देखिए, कुदरत का गला घोंटने का नतीजा, सारा शहर धुआं ही धुआं। जिंदगी देने वाली हवा जानलेवा हो गई। सरकार की नीतियां हवा हो गई। देखो, आंखों में जलन, खांसी, गला सब खराब हो चुके हैं पोल्यूशन के चलते। आंखों में जलन पैदा होती है, आंसू निकलते रहते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी जुकाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। थोड़ी घुटन सी फील हो रही है, सांस लेने में दिक्कत होती है काफी प्रदूषण की वजह से। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद हो या फरीदाबाद, हर शहर तड़प रहा है और लोगों का दम घुट रहा है। शहरों में ये क्या हो रहा है? आप देखिए कि कचरे के पहाड़ के पास किस तरह से स्मोग है। यहाँ की जो विजिबिलिटी है वो भी काफी कम है। नीली नदियां काली हो गई हैं। सिस्टम की पोल खोलती जहरीली झाग अब हर साल की कहानी बन गई है। ये कोई बर्फ का गोला नहीं है, ये वो जहरीली झाग है जिसने उन तमाम नेताओं और सरकारों की पोल खोल दी है जिन्होंने हमसे यमुना साफ करने के वादे किए थे। जब हवा जानलेवा हो गई तो नियम कानून बन रहे हैं और फिर सरकारी अधिकारी ही नियम तोड़ रहे हैं। जिस दिल्ली में नो डस्ट कैंपेन चल रहा है, वहां सरकारी कंस्ट्रक्शन साइट पर खुलेआम नाफरमानी हो रही है। आपको ये सामने मेट्रो स्टेशन कड़कड़डूमा का नजर आएगा जो स्मॉग की चादर में इस समय घिरा हुआ है और तकरीबन हर इलाके में इस समय यही हाल है। दूर तक ऐसा लग रहा है कि धुंध ही धुंध छाई हुई है, विजिबिलिटी काफी कम है और हवा में जहर इस कदर घुला हुआ है कि सांस लेना मुश्किल है। सिस्टम को क्या, जान आफत में लोगों की पड़ी है। अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। एंटी डस्ट कैंपेन के अंदर खास तौर पर जो निर्माण कार्य वाले स्थल हैं उन जगहों के लिए खास नियम बनाए गए हैं और तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स को ये निर्देश दिया गया है कि इन सभी नियमों का पालन करना होगा। लैंसेट की एक रिसर्च के मुताबिक साल 2019 में देश में प्रदूषण से 17 लाख लोगों की मौत हुई और देश में होने वाली कुल मौत में 18% मौत वायु प्रदूषण से हो रही है। पिछले 2 दशक में प्रदूषण से मौत में 115% का इजाफा हुआ है।
जबकि 40% भारतीयों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 9 साल की कमी आई है। सिस्टम इतना ठंडा पड़ गया है कि हाईटेक सिटी भी जहरीली चादर में लिपट गई। पड़ोसी राज्य प्रदूषण पर लगाम लगाने की कसम खाते हैं। ये सिर्फ एक फतेहाबाद की तस्वीरें हैं, न जाने और कितने खेत पड़ोस में जल रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पराली के धुएं में 86% हिस्सा पंजाब में जलाई जाने वाली पराली से आता है, जबकि पराली के प्रदूषण में हरियाणा का हिस्सा 5% है। यूपी का 2%, राजस्थान का 1% और मध्य प्रदेश का 7% हिस्सा है। पराली की समस्या नई नहीं है, लेकिन समाधान भी कभी हुआ नहीं है, वरना वायु प्रदूषण से देश में हर साल 2,22,000 करोड़ का नुकसान क्यों होता, वो भी तब जबकि देश का स्वास्थ्य बजट 2,23,000 करोड़ का है। ज्यादा प्रदूषण बढ़े तो सिस्टम का एक ही फंडा है, धंधे बंद कर दो, गरीबों को भूखा मरने दो। फरीदाबाद में हवा जहरीली हुई तो पत्थर को पीसने वाले क्रशर बंद हो गए, लेकिन बेरोजगार मजदूर जीते जी बंद क्रशर में पिस गए। पोल्यूशन की वजह से बंद है टिल फर्दर, और जब ऑर्डर आएगा खुलेगा तभी खुलेगा। मालकों की तरफ से आया कि ऑर्डर आ गया है मशीन बंद करो पोल्यूशन डिपार्टमेंट से, तो उस समय से बंद होगी। तो अभी कितना शुद्ध सांस बरसों पुरानी बात हो गई। सरकारें चैन से बैठी हैं, देश और जनता बीमार हो गई। प्रदूषण से तड़पती दिल्ली और एनसीआर के आंकड़े तो कम से कम यही बताते हैं। आज सुबह 7 बजे तक दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता मापने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खतरनाक स्तर पर रहा। वजीरपुर में 700 के पार, मुंडका में 500 के पार तो पटपड़गंज में 400 की सीमा लांघ गया। तो दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 62 और 125 में भी AQI खतरनाक स्तर पर था। तो वहीं गाजियाबाद भी पीछे नहीं रहा, यहाँ भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। हर साल सर्दी आते ही डर जाते हैं दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के शहर। सरकारें सिर्फ वादा करती हैं, प्रदूषण हर साल बरपाता है कहर। कुछ अलग है, कुछ नया है, आलू है। और देखिए, यूपी में कोरोना का संक्रमण तो काबू में है, लेकिन एक नए वायरस ने लोगों को डरा दिया है। ये मच्छरों से दौड़ रहे हैं हम। यूपी में अब तक 100 से भी ज्यादा जीका का मरीज सामने आया है। योगी सरकार ने भी इस नए संकट से लड़ने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो लगातार जीका वायरस का जो कहर है वो यूपी में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, यूपी में अब तक 100 से भी ज्यादा जीका के मरीज सामने आए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मच्छरों से इंसानों में पहुंचने वाला ये वायरस है। देखिए, लगातार कोरोना का कहर दुनिया पर बरप रहा था और अब यूपी में लगातार जीका वायरस के केसेस मिल रहे हैं। यूपी में अब तक 100 से भी ज्यादा जीका वायरस के मरीज मिल चुके हैं। लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि जीका वायरस से लड़ने के जो इंतजाम हैं वो अच्छे तरीके से किया जा रहा है। जीका वायरस पर और हम आपको खबर दिखाएंगे, लेकिन पॉल्यूशन से जुड़ा अपडेट जो है वो भी आप इस वक्त जान लीजिए। पॉल्यूशन से जुड़ा अपडेट दिल्ली एनसीआर से क्या आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। लगातार प्रदूषण का जो स्तर है दिल्ली एनसीआर में वो बढ़ रहा है। AQI आज 560 के करीब पहुंच चुका है और आने वाले कुछ दिनों में अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो AQI लेवल 600 के पार पहुंच जाएगा। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। नवंबर में पराली जलाने को लेकर याचिका दाखिल हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिवाली के अगले दिन से ही लगातार प्रदूषण का स्तर दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जा रहा है। आज प्रदूषण का स्तर यानी AQI लेवल दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 560 मापा गया है और आने वाले कुछ दिनों में ये स्तर 600 तक भी पहुंच सकता है। और इसी मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। नवंबर में ही ये याचिका दाखिल की गई थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले बढ़ते नजर आए। पराली को न जलाने की बात भी कही गई। साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्मोक टावर्स जो हैं वो भी दिल्ली सरकार ने बनाए, लेकिन फिर भी ये फेल होता नजर आ रहा है। आदर्श और निपुण सहगल इस पर जुड़ गए हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी निपुण, क्या कुछ मिल रही है पूरी जानकारी, क्योंकि जो हालत है राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की, ऐसे में सुनवाई बहुत अहम हो जाएगी। बिल्कुल आदर्श, देखिए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी एक माइनर यानी कि नाबालिग आदित्य दुबे की तरफ से, और ये बताया गया था कि सांस की समस्या हो रही है दिल्ली में लोगों को। जो पराली का धुआं हर साल
नवंबर अक्टूबर के महीने में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने तब इसे बहुत सख्ती से लिया था और पूर्व जज मदन बी लोकुर को नियुक्त किया था अपनी तरफ से कि वो जिम्मा संभालेंगे पूरे 3-4 राज्य जो इससे प्रभावित हैं और जहां से पराली जलती है उसमें नियंत्रण के लिए उन्हें पूरे अधिकार दिए गए थे। लेकिन तब केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि नहीं, आप किसी जज को नियुक्त मत कीजिए, हम 15 मेंबर का एक आयोग बना रहे हैं और पेट्रोलियम मंत्रालय के पूर्व सचिव MM कुट्टी को जिम्मा सौंप रहे हैं और ये समस्या दूर कर ली जाएगी। लेकिन ये समस्या इस साल भी बनी हुई है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से कई कड़े सवाल पूछने वाला है। जी रिपुन, तो उम्मीद यही कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद हल जरूर निकलेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से जो लोग हैं वो प्रदूषण के स्तर से बेहद खतरनाक स्तर से परेशान हो रहे हैं। तो उम्मीद यही कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद इसका कोई हल होगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।